आप सभी का आपके अपने प्यारे कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। मैं पीयूष परासर आप सभी का स्वागत करता हूं कॉन्सेप्ट डिकोडर प्लेटफॉर्म के ऊपर। एक वैकेंसी के बारे में बताने जा रहा हूं। ये तो खैर काफी चर्चित वैकेंसी है, ठीक है। एलआरसी बिहार। अभी कुल मिला के एलआरसी बिहार का जो नोटिफिकेशन अभी रिसेंटली कैंसिल किया गया, उसमें अगर मैं बोलूं, जो अपना जेई भाई थे जिसपे केवल डिप्लोमा एलिजिबल है, ओनली डिप, ओके, तो ये पोस्ट अप्रोक्सीमेटली 9000 पोस्ट था। 8200 पोस्ट समथिंग तो आपका डायरेक्ट मेरिट बेसिस पे लेना था, और लगभग 700-750 पोस्ट ऐसे थे जो कि डिप्लोमा ही था बट विथ 2 years ऑफ एक्सपीरियंस ऐसा था। तो उन दोनों को क्लब कर दिया, मिला दिया, तो लगभग 9000 पोस्ट वो हो गए जेई वाले। प्लस जो असिस्टेंट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन पे पोस्ट थी, वो पोस्ट अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 355, जितना मेरे को नंबर ध्यान में आ रहा है, 355 पोस्ट के लिए एई की बहाली होनी होनी थी। अब ये नोटिफिकेशन को कैंसिल कर दिया गया। एई में तो बीटेक एलिजिबल थे, ठीक है, और उसमें डिप्लोमा। नाउ अब ये नोटिफिकेशन को कैंसिल कर दिया गया। अब सरकार क्या बोल रही है कि दे विल टेक द एग्जाम, वो लेंगे इस पोस्ट के लिए एग्जाम। ठीक है, वेरी गुड, कोई बात नहीं। एग्जाम, हाँ भाई, वी आर रेडी टू अपियर इन एग्जामिनेशंस। बट अगर एग्जाम ले रहे हो तो एक रिक्वेस्ट सभी स्टूडेंट के तरफ से गवर्नमेंट को होना चाहिए, गवर्नमेंट के लिए, कि परमानेंट करो। अगर एग्जामिनेशन से ले रहे हो तो कॉन्ट्रेक्चुअल बहाली नहीं, हमें परमानेंट बहाली दीजिए, क्योंकि हम कंपटीशन लड़ेंगे, फाइट करेंगे, एग्जाम लिखेंगे, तो परमानेंट होना चाहिए। ये मेरा सजेशन है। बाकी नोटिफिकेशन जब भी आए देखा जाए, और मैक्सिमम चांस है कि परमानेंट ही देंगे वो। ओके, अब देखिए जो नोटिफिकेशन का प्रोसेस है, ये प्रोसेस ऑब्वियसली अभी तो कैंसिल हुई है, मतलब ये उनको कैंसिल उन्होंने किया है, तो ऑब्वियसली ये वैकेंसी लेंगे। तो जो इंटरनल सूत्रों से पता चला है कि जनवरी तक नोटिफिकेशन आ सकता है, और उसके आगे फिर एग्जामिनेशन वगैरह। जनवरी तक कुछ ना कुछ अपडेट इस वैकेंसी से रिलेटेड आपको देखने को आवश्यक मिल जाएगा। प्रिपरेशन चालू करिए, एग्जामिनेशन तो लेना है। हाँ, लेकिन अभी कुछ बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि एग्जाम के थ्रू से ना हो, बट देखिए जो होता है वो डिपेंड करेगा गवर्नमेंट के ऊपर। अब देखिए जो जेई का पोस्ट है, उसका जो सिलेबस है, वो सिलेबस सेम बीटीएससी जेई जो होता है अपना, वही फॉलो किया जाएगा। एई के लिए बीपीएससी एई वाला सिलेबस फॉलो किया जाएगा। दूसरी बात, एलआरसी बिहार के अंदर अगर एई की वैकेंसी परमानेंट होगी, अगर ये परमानेंट वे में अगर इस वैकेंसी को रिलीज करेंगे और ये एग्जामिनेशन अगर कंडक्ट होता है, तो जो पहले से एई संविदा पर जो काम कर रहे हैं बिहार के अंदर, है ना, जितने भी हैं, वो यहाँ पर एलिजिबल होंगे विथ 25% ऑफ वेटेज उनके एक्सपीरियंस के लिए, वो यहाँ पर भी वैलिड होगा। समझ में आ रहा बात? ओके, ये ओवरऑल सिस्टम होगी, और ये वैकेंसी अच्छी खासी बड़ी वैकेंसी है। एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना चाहिए, लेकिन बात क्या है, एग्जामिनेशन में भी ट्रांसपेरेंसी रहती नहीं है। अभी देखो हाल फिलहाल बिहार सीजीएल का पेपर कैसे लीक कर दिया गया। एक तो 8 साल के बाद वैकेंसी आती है और पेपर लीक कर दी जाती है, तो इस तरह से जो विद्यार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, उनके सपना चूर हो जाता है, उनका ड्रीम चूर हो जाता है, चूर चूर हो जाता है। जग सुना सुना लगे, तो वैसा फीलिंग आने लगता है। तो और फिर ये 25% जो वेटेज है, जो संविदा कर्मियों को मिलेगा, कर्मचारियों को मिलेगा, इसमें अगर ये परमानेंट रिक्रूटमेंट पे आएगी, तो ये तो अपने आप में एक बहुत ही पाप वाला काम किया बिहार गवर्नमेंट। इसके अगेंस्ट में हम लोग हैं, है ना, कि उनको आप अलग से रिजर्वेशन दे दो, या फिर उनका आप अलग से परमानेंट कर दो, कुछ करो, बट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में ये नहीं होना चाहिए। सोचिए ऐसा होता कि डिप्लोमा का कोई परमानेंट वैकेंसी आती, मान के चलो, उसमें जो पहले से डिप्लोमा संविदा पे काम कर रहे हैं उनको दे दिया जाता वेटेज, दिक्कत होता कि नहीं? जो फ्रेश स्टूडेंट है, तो सेम चीज यहाँ पर है बीटेक वालों। एक तो वो डिप्लोमा जो जेई पोस्ट है उस पे एलिजिबल नहीं है, चलो भाई कोई बात नहीं, ठीक है, सरकार का फैसला है। बट जो असिस्टेंट इंजीनियरिंग पोस्ट है, उसमें भी ये नाटक चल रहा है। सो वी आर फाइलिंग केस, वी आर प्रोटेस्टिंग फॉर दिस। हम लोग कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहे हैं। देखिए क्या होता है, जो होता है, होप फॉर द पॉजिटिव।
बाकी प्रिपरेशंस के लिए कॉन्सेप्ट डिकोडर प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पर सारे आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशंस जो भी आपका बीटीएससी जेई का सिलेबस है और बीपीएससी ए का सिलेबस जल्दी चालू हो जाएगा। सो बी रेडी फॉर योर प्रिपरेशंस। और टेक्निकल सब्जेक्ट्स तो आप पढ़ ही सकते हो, हमने यूट्यूब पे अपलोड करके रखा है वैसे भी। ओके, ऑल द बेस्ट।